खेसारी लाल पर ही क्यों अक्सर गाना चोरी का आरोप लगता है? गुदगुदी होता है पानी से चोली में, डाले रंग रजऊ आई जाता होली में। देखिए भाई, अभी जो पिछला एक होली का गाना आया है, रिलीज हुआ है, चोली भीज जाता, उसको भी चोरी का गाना बता दिया गया। आज हम बात उसी मैटर पर करेंगे कि अक्सर खेसारी लाल यादव को गाना चोरी के आरोप में फंसा दिया जाता है। क्या ये सच में फंस जाते हैं या सच में गाना चोरी करके लोग इनसे गवा देते हैं या ये खुद गा देते हैं? आज हम लोग इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे। आप लोग को बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और मेरी पूरी बात सुन के जाना है। और उससे पहले आप सबसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज होता है जिसका नाम होता है चोली भीज जाता। पहले वो वाला गाना आप लोग को हम सुनाते हैं। ये वाला गाना खेसारी लाल यादव का एक दिन पहले रिलीज होता है, कल के डेट में, और ये गाना पे चोरी का आरोप लग जाता है। अब भाई आरोप कौन आदमी लगाता है कि ये मेरा गाना है? एक सिंगर है अखिल तिवारी, उनका गाना भाई, ये पहले से उनका ये दावा है कि मैं ये गाना ऐसे 2 महीना पहले गा दिया है इसी ट्यून को, और ये गाना अब खेसारी लाल यादव गाए हैं। उनका ये गाना 2 महीना पहले सुस्वागत म्यूजिक पे राजा जी दिसंबर में रिलीज है। अब वो इसी ट्यून को फिर से होली में आज से 10 दिन पहले भाई रिलीज किए हैं, राजा जी होली में। अब भाई पहले उनका गाना सुनते हैं, राजा जी दिसंबर में। ये गाना उनका पहले आज से 2 महीना पहले आ चुका है। अब उनका होली का गाना आया है। वो होली के गाना आने के बाद में फिर खेसारी लाल यादव गाना आता है तो कहते हैं कि मेरा दोनों का गाना मेरा पहले बना हुआ है और आपका गाना मेरे से बाद में आता है, तो आप गाना चोरी किए हैं। और आप गाना चोरी भी किए हैं तो इसको अगर चोरी हम ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि आप लोगों ने तो क्रेडिट भी नहीं दिया। कम से कम क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना इस गाने का। तो ये भी उनका बात का नाम सही है। आखिर गाने के चोरी का आरोप क्यों लग जाता है? देखिए उनका होली का गाना क्या है, पहले आप लोग को सुना देते हैं। गुदगुदी होता है पानी से चोली में, डाले रंग रजऊ आई जाता होली में। अब ये रहा उनके होली का गाना, और एक बार खेसारी लाल यादव जी के होली का गाना सुन लीजिए। ये रहा खेसारी जी के होली का गाना। अब बताइए दोनों में मैचिंग है कि नहीं है? दोनों का ट्यून मैच कर रहा है। आप लोग कहिए गाना चोरी खेसारी लाल यादव करते हैं। देखिए खेसारी लाल यादव की इतना फुर्सत नहीं है कि आपका गाना सुनेंगे और उस गाने को चोरी करके गाएंगे। ये काम होता है राइटर लोगों का, जो गाना लिखते हैं, जो कंपोज करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर लोग का। वो लोग प्रेजेंट करते हैं सिंगर के पास में कि भैया एक ऐसा प्रोजेक्ट बना है, आपको पसंद है तो गाइए। तो ये सबसे कमी है उन लोगों की जो लोग ऐसा चीज खेसारी लाल यादव के पास में प्रेजेंट करते हैं। बताइए खेसारी लाल यादव का गाना लिखे हैं अभिजीत भोजपुरिया और उसको म्यूजिक बनाए आर्या शर्मा जी। ये लोग ऐसे हैं कि खेसारी लाल यादव के सामने प्रेजेंट करते हैं कि भैया ये गाना है, और ये गाना किसी छोटे कलाकार का रहता है। अब भाई अखिल तिवारी की वही गाने की बात करें तो उनके गाने को लिखे हैं गुड्डू देहाती जी और म्यूजिक बनाए अभिराम पांडे जी। उन लोगों ने तो अपना मेहनत किया और उन लोगों के गाने को उठा के, उनके ट्यून को उठा के आर्या शर्मा जी और अभिजीत भोजपुरिया जी प्रेजेंट कर देते हैं खेसारी लाल यादव के पास में। और खेसारी लाल यादव को क्या पता होता है कि क्या है क्या नहीं, वो गाना गा देते हैं। अब बताइए इसमें खेसारी लाल यादव पर चोरी का आरोप लगाना तो कहीं से सही नहीं है, क्योंकि ये काम सिंगर का नहीं होता है। हालांकि कभी कभी हो जाता है, 100% ये नहीं कि हमेशा कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट ही गाने को प्रेजेंट करे। लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट देना चाहिए। अगर आपको जब पता है कि ये गाना किसी और का है, ये ट्यून किसी और का है, तो इसके लिए आपको देना चाहिए किसी के सामने वो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे उस इंसान को क्रेडिट नहीं मिलता है। जब अखिल तिवारी को, तो उन्होंने मीडिया के सामने रखा और बताया कि मेरा ये वाला गाना है जो कि खेसारी लाल यादव ने चोरी करके गा दिया है। लेकिन अगर हम माने तो खेसारी लाल यादव गाना चोरी करके नहीं गाए हैं, क्योंकि हर बार सिंगर ही क्यों गलत, कभी कभी लिखने वालों को भी गलत बना दिया जाए और कभी कभी म्यूजिक बनाने वाले को भी गलत बोला जाए, क्योंकि सिंगर हर समय गलत नहीं होता है। रही बात अखिल तिवारी जी की, तो आप लोग इनके गाने को जाइए सुनिए। इनका गाना सुस्वागत म्यूजिक से रिलीज है, बहुत ही अच्छा गाना है। इनका गाना रील्स पे भी बहुत अच्छा ट्रेंड किया था राजा जी दिसंबर में, तो गाना भी बहुत अच्छा था। अब आया है राजा जी होली में, वो वाला गाने को भी जाइए और इसको बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बाकी अखिल तिवारी जी के गाने अच्छे हैं, उनके गाने सुस्वागत म्यूजिक पे आए हैं, तो आप लोग जाइए इस गाने को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और खेसारी लाल यादव के गाने को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी खेसारी लाल यादव जी के फैंस क्या कहना चाहते हैं आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के हिसाब से मैंने जो बात बोला वो आप लोग को खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर समय खेसारी लाल यादव गाना चोरी के आरोप में फंस जाते हैं और उनको फंसा दिया जाता है। कोई लिरिसिस्ट उठा के गाना उनको ले जाकर दे देता है, कोई म्यूजिक कंपोजर उनको गाना दे देता है और वो गाना गा देते हैं, लेकिन फंस जाते हैं वही। तो ऐसा उनको देख के करना चाहिए
ये खेसारी लाल यादव के लिए कोई सवाल नहीं था। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो खेसारी लाल यादव को हमेशा इस चीज़ में फंसाते हैं और इस चीज़ का आरोप लगवाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से क्या समझते हैं, आप लोग को ये चीज़ कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।